डीए रेट्स टेबल 2024 कर्मचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। नया डीए चार्ट यहां से देखें। डीए रेट्स टेबल 2024 हमारे देश में केंद्र सरकार की ओर से देश के नागरिकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस आवश्यक सुविधाओं का लाभ देने के लिए अलग अलग विभाग निर्धारित किए गए हैं। इन विभागों का सफलतापूर्वक संचालन होता रहा है, इसलिए इन विभागों में अनेक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। इन सभी विभागों को चलाने के लिए कर्मचारियों की जरूरत होती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे सभी विभागों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु लगभग 40 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसके बदले में उन्हें वेतन भी प्रदान किया जाता है एवं सरकारी कर्मचारी को भत्ता भी प्राप्त होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार हर बार या हर वर्ष में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 बार बढ़ा देती है। इसी को देखते हुए इस वर्ष में भी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। और आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं, तो आर्टिकल को अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के लगभग 40 लाख से अधिक कर्मचारी एवं 30 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करने के लिए प्रचार किया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा भी जल्द जारी की जा सकती है। आप सभी के लिए बता दें, इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20,000 से अधिक वृद्धि की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों का मत प्राप्त हो सके। और आपको डीए टेबल 2024 से संबंध सभी जानकारी प्राप्त करनी है तो आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें। डीए रेट्स टेबल से जुड़ी आवश्यक जानकारी, यहाँ पर हम आपको महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं जो साल दर साल बढ़ती गई है, उसका वर्णन किया गया है। जिसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि वर्ष 2021 में महंगाई भत्ता 28% था, जिसको बढ़ा करके सरकार ने जुलाई 2021 में 31% तक बढ़ा दिया। उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से मांग रखी कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए, जिसको देखते हैं सरकार ने फिर से सन 2022 में महंगाई भत्ते को 34% तक कर दिया एवं जुलाई आते आते उसको बढ़ाकर 38% तक कर दिया गया है। इसी प्रकार से समय समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि होती रहती है और यह धीरे धीरे 46% तक पहुंचा। किसी को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि इस बार भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में परिवर्तन करके इसे 51% तक बढ़ाया जा सकता है। महंगाई भत्ते के प्रकार, हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से महंगाई भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मनोरंजन भत्ता, परियोजना भत्ता, शहरी प्रतिपूरक भत्ता, अंतरिम भत्ता, परिवहन भत्ता, हेल्पर भत्ता, वर्दी भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, छात्रावास व्यय भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, विशेष भत्ते के जैसे विभिन्न प्रकार के भत्ते होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। परंतु यह भत्ते उन्हें ऐसे ही नहीं प्रदान किए जा रहे हैं, बल्कि इन भत्ते को प्राप्त करने के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर ध्यान रखे गए हैं एवं समय समय पर भत्ते बढ़ाने की भी मांग की गई है। सरकार के द्वारा इसे बढ़ाने को मना किया गया, परंतु सरकारी कर्मचारी नहीं माने, इसके कारण भत्ते में वृद्धि की गई है। महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर, भारत सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि जिस प्रकार से देश में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से जुड़ी कोई समस्या न हो। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा देने के कारण कर्मचारियों पर देश की बढ़ती हुई महंगाइयों का असर नहीं पड़ता है। आप सभी को बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लगभग हर 6 माह में संशोधन किया जाता है। अभी वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों को 46% तक का महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह आपने भी देखा होगा कि कैसे समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है
और ऐसा अभी भी होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाएगी। अगर आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए यह आर्टिकल महत्वपूर्ण साबित होगा। ऐसी अच्छी अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।